झुनझुन और उसकी जासूसी टोली। गांव भोलापुर में एक बड़ा ही चुलबुला लड़का रहता था, झुनझुन। नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई प्यारा सा बच्चा होगा, लेकिन जनाब, ये तो गांव का सबसे नटखट और शरारती छोरा था। उसकी उम्र कोई 12 साल रही होगी, लेकिन उसके दिमाग में इतनी तरकीबें चलती थीं कि गांव के बड़े बड़े सयाने भी धोखा खा जाएं। झुनझुन का सपना था एक दिन महान जासूस बनना। उसने टीवी पर शर्लॉक होम्स देख लिया था और तब से उसकी सोचने की दिशा ही बदल गई थी। झुनझुन की जासूसी टोली। झुनझुन ने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को साथ मिलाकर एक गुप्त जासूसी टीम बनाई थी। गोलू, जो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। बबलू, जो सब कुछ भूल जाता था। पिंकी, जो सबसे समझदार थी और झुनझुन की आधी प्लानिंग वही संभालती थी। इनका अड्डा था गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां एक टूटी फूटी माचिस की डिब्बी, एक बिना का रेडियो और कुछ मिट्टी से भरे गुप्त दस्तावेज रखे रहते थे। राजू काका की गाय गायब। एक दिन गांव में खबर फैली, राजू काका की गाय चोरी हो गई है। राजू काका गांव के सबसे सीधे इंसान थे और उनकी राधा नाम की गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी। काका परेशान, गांव परेशान, लेकिन झुनझुन खुश। मौका है, झुनझुन ने कहा। अपनी पहली जासूसी केस की जांच की शुरुआत। झुनझुन ने अपनी टोली को इकट्ठा किया। पिंकी ने कहा, पहले हमें घटनास्थल पर जाना होगा। गोलू बोला, घटनास्थल मतलब जहां गाय खड़ी रहती थी, वहां? हाँ बुद्धू, पिंकी ने ताना मारा। सारी टोली पहुंची राजू काका के घर। झुनझुन ने आंखें छोटी की, जमीन पर झुका और बड़े ध्यान से मिट्टी में पैरों के निशान देखने लगा, जैसे असली जासूस करता है। बबलू अचानक बोल पड़ा, मुझे याद आया, मैंने सुबह एक आदमी को गाय के साथ खेत की तरफ जाते देखा था। बबलू, तू भूलता नहीं था क्या? झुनझुन चौंका। हाँ, पर ये तो मुझे पिंकी ने अभी याद दिलाया, बबलू ने मासूमियत से कहा। कालू हलवाई। गांव में कालू हलवाई का हलवाई की दुकान थी, लेकिन वो हर समय कुछ ना कुछ छुपाता रहता था। झुनझुन को शक हुआ कि यही आदमी होगा। झुनझुन और टोली पहुंची दुकान पर। कालू काका, आपने राधा गाय देखी क्या? झुनझुन ने सीधे सवाल किया। नहीं तो बेटा, मैं तो अपनी दुकान पर था, कालू काका ने तोंद खुजाते हुए कहा। झुनझुन ने देखा, दुकान के पीछे ताज़ा गोबर पड़ा था। अरे, दुकान पर गाय नहीं है, फिर गोबर कैसे? पिंकी ने फुसफुसाया। पक्का कुछ गड़बड़ है, झुनझुन ने घोषणा की। मोटू लाला गांव के सबसे अमीर और सबसे आलसी इंसान थे। उन्हें दूध बहुत पसंद था, पर गाय पालने में आलस आता था। गोलू बोला, मैंने तो देखा है लाला जी रोज मलाई खाते हैं। झुनझुन की टीम उनके घर पहुंची। वहां एक तगड़ा ताला पड़ा था, लेकिन अंदर से गाय की आवाज जैसी कुछ सुनाई दी। भैया, गाय है अंदर, बबलू बोला। हाँ, और मलाई भी, गोलू ने चटकारा लिया। पिंकी ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वो तो लाला जी का रिकॉर्ड प्लेयर था जो मववा मववा बजा रहा था। नकली आवाज थी। सबने हंसते हुए सिर पकड़ लिया। असल सुराग। झुनझुन हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के बाहर खेतों में खुद जाकर तलाशी शुरू की। तभी उसे गाय के पैरों के निशान मिले जो नहर की ओर जा रहे थे। चलो चलो, कुछ तो मिला। झुनझुन दौड़ पड़ा। नहर के पास जाकर देखा, गाय राधा आराम से बैठी जुगाली कर रही थी। पास ही खेत में भोला चाचा खड़े थे। अरे बेटा झुनझुन, ये तो मैं ही सुबह खोल लाया था चारा खिलाने, पर फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं घर चला गया, भूल गया वापस लाने को। झुनझुन ने माथा पीट लिया। बबलू हंसने लगा। गोलू बोला, अब दूध मिलेगा। राजू काका को खबर दी गई। वे दौड़ते हुए आए, गाय को देखकर रोने लगे। अरे मेरी राधा, तू मिल गई। झुनझुन की टीम का सम्मान। गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। झुनझुन और उसकी टीम को बुलाया गया। मुखिया जी ने माइक पर कहा, हमारे गांव के छोटे जासूसों ने गाय ढूंढ निकाली। ये हमारा भविष्य है। सभी ताली बजा रहे थे। पिंकी मुस्कुरा रही थी। गोलू मिठाई खा रहा था। बबलू भूल गया कि क्या हो रहा है, और झुनझुन गर्व से सीना फुलाकर खड़ा था। अंत में झुनझुन की पहली जासूसी में चोरी नहीं,
भूल निकली, पर गांव को हंसी, राहत और एक हीरो मिल गया। जासूस झुनझुन। बचपन की शरारतों में भी जब उत्सुकता और समझदारी हो तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और हाँ, गाय को चराने ले जाएं तो लौटाना न भूलें।